लाल किला पूरे भारत की आन बान शान और राष्ट्र के आज़ादी का प्रतीक है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह अपने विशाल रूप और कमाल के आर्किटेक्चर के लिए विश्व भर में जाना जाता है। लाल किला भारत के दिल्ली में स्थित है और दिल्ली का यह प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन विजिट करते हैं। लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला अपने लाल रंग होने के कारण इसका नाम लाल किला रखा गया था। किला के प्राचीर से हर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ तिरंगा फहराकर देश को संबोधित किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको लाल किला के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कुछ रोचक बातें। यदि आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह शाहजहां थे। उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े किले बहुत पसंद आते थे। शाहजहां जब सुल्तान बने उस वक्त मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करता था। फिर उन्होंने अपना राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने को सोचा। उसके लिए एक भव्य किला बनाने को कहा और किला बनाने की जिम्मेदारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया, जो कि इससे पहले से ताजमहल को बनाने में लगे हुए थे। सन 12 मई 1639 को किला का निर्माण शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1648 को लाल किला बनकर तैयार हुआ। किला के बनने में 8 साल से अधिक का समय लगा। लाल किला यमुना नदी के किनारे बनाया गया ताकि पानियों की आपूर्ति होती रहे। किला की वास्तुकला फारसी, भारतीय और इस्लामिक के मिश्रण से बनाया गया। इसे बनाने में उस वक्त करीब 1 करोड़ से ऊपर का खर्च आया था। लाल किला के सामने शाहजहानाबाद शहर बसाया गया, जो मुगल की राजधानी हुआ करती थी, जिसे अब हम लोग पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। किले के 5 दरवाजे थे, जिसमें लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा प्रमुख था। लाहौरी दरवाजा किला के पश्चिमी दीवार पर स्थित है। यह किला का मेन दरवाजा था। इसका नाम लाहौरी दरवाजा इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह लाहौर शहर पाकिस्तान की ओर जाता था। अभी यह चांदनी चौक मार्केट की ओर जाता है। बाद में औरंगजेब ने इसके सामने सारी 10 मीटर ऊंची दीवार बनाकर लाल किला के प्राचीर का निर्माण कराया, जिसके कारण दरवाजा बाहर से पूरा दिखाई नहीं देता है। किले के दक्षिणी दीवार पर 3 मंजिला दिल्ली दरवाजा स्थित है, जिसका नाम दिल्ली शहर से लिया गया था। यह दरवाजा जामा मस्जिद की ओर जाता है। बादशाह इसी दरवाजा से होकर जामा मस्जिद नमाज पढ़ने जाते थे। बाद में औरंगजेब ने दरवाजे के पास साढ़े 10 मीटर ऊंची दीवार का निर्माण कराया ताकि बाहरी हमलों से दरवाजा को सुरक्षित रखा जा सके। सन 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को यहीं से कैद किया गया था। बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा दरवाजे पर 2 पत्थर के हाथियों को खड़ा करवाया गया। लाहौरी दरवाजा से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार पड़ता है। ये छत्ता जैसे चारों ओर से ढका हुआ है, इसीलिए इसे छत्ता बाजार कहा जाता था। यह बाजार पाकिस्तान के पेशावर में स्थित बाजार मुरक्कफ से प्रेरित होकर बनाया गया था। इसके दोनों ओर दुकान है। एक जमाने में किले में रहने वाली रॉयल महिलाओं के लिए यह मार्केट लगा करती थी, जिसमें कीमती आभूषण, कपड़े इत्यादि की बिक्री होती थी। अब यह मार्केट टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। लाल किला परिसर में स्थित है बावली। इसका निर्माण बेसिकली पानी को रिजर्व रखने के लिए किया गया था। कुएं का तल गर्मियों में राहत पहुंचाता था और इसका उपयोग आराम करने के लिए भी किया जाता था। यह बावली 14 मीटर गहरी है। इसके दोनों तरफ मेहराबदार कक्ष युक्त सीढ़ियां हैं। 1945-46 में यहाँ पर INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के कई ऑफिसरों को कैद करके रखा गया था। नौबत खाना या नक्कार खाना, जिसे नगारा घर भी कहा जाता था, यह 3 मंजिला आयताकार इमारत लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके बाहरी दीवार पर फूल पत्तियां की डिजाइनिंग की गई है। इसे हल्के हरे और सुनहरे रंग से चित्रित किया गया था। यह आंतरिक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था। बादशाह या विशेष पदाधिकारी के आने पर किले में सूचना देने का काम करता था। यहाँ खास मौके पर संगीत बजाया जाता था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि यहाँ पर 2 मुगल सम्राट जहांदार शाह और फर्रुख शेर की हत्या कर दी गई थी। दीवाने आम एक बेहतरीन दिखने वाला इमारत है। इसकी खूबसूरती जबरदस्त है। दीवाने आम का मतलब है आम लोगों का कमरा। यहाँ बादशाह आम जनता से मुलाकात करते थे और उनकी शिकायत सुनते थे। यहाँ कमरों के बीचों बीच एक संगमरमर का चबूतरा है, जो बंगाली स्टाइल के छतरी से ढकी हुई है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था और वो वहाँ पे बैठकर सुना करते थे। सिंहासन के नीचे एक बहुमूल्य पत्थर से बना संगमरमर का चौकी था, जिसका उपयोग वजीर बादशाह तक शिकायत पहुँचाने के लिए करता था। बाद में पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। इस शाही महल का नामकरण शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल के नाम पर किया गया था। अपने समय में यह एक शाही हरम का हिस्सा हुआ करता था और इसे छोटे रंग महल के नाम से जाना जाता था। महल के बीचों बीच नहर बहा करती थी
इसके भीतरी हिस्से में 6 कमरे हैं जो बेसिकली चित्रित हुआ करते थे। इसके दीवार और पिलर्स संगमरमर के बने हुए हैं। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने किला पर कब्जा कर लिया और इसे एक कैद खाने के तौर पर उपयोग करने लगा, जिस वजह से इसका रंग रूप सब बदल गया। रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्षों वाला महल है। इसका अंदरूनी भाग चित्रित था और इसे चमकीले रंगों से रंगा गया था, इसी वजह से इसका नाम रंग महल पड़ा। यह राजकीय घरों में सबसे बड़ा था। यह बादशाह की बीवियां और रखेल रहा करती थी। इसे इम्तियाज महल कहा जाता था। प्यालीदार मेहराब से युक्त यह महल 6 रूम में डिवाइडेड था। यह रंग महल की उत्तरी व दक्षिणी भाग शीश महल यानी कि शीशों के महल के नाम से जाने जाते थे तथा संगमरमर के इजारों शिलापट से अलंकृत थे। इस महल की दीवार तथा छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं जो कि प्रकाश को परावर्तित कर मनोहरी प्रभाव वहाँ पर जनरेट करता था। इसके केंद्र में एक जल प्रणाली बहती थी जो कि नहर बहिष्ट कहलाती है। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है कि इसमें बेसिकली एक हाथी का दांत का फव्वारा हुआ करता था। दीवाने खास एक प्राइवेट विजिटिंग हॉल था। यहाँ पर मुगल बादशाह अपने गेस्ट से मिलते थे। इमारत में लाल सामियाना यानी कि पंडाल हुआ करता था। इसे शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। एक बार कभी अमीर खुसरो ने कहा था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, वो यही है, वो यही है। इसके बीचों बीच एक आयताकार कमरा है। यहाँ एक खम्भों से घिरा हुआ, खम्भों के नीचे फूलों के डिजाइन से जड़े हुए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से में चित्रित सोने के पानी चढ़ाया गया था। छत के चारों कोनों के खम्भे बाली उत्तरी बनी हुई है जो पहले सोने और चांदी से जड़े हुए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसे तोड़ा गया। सिंहासन, कालीन और सामान सब गायब हो गया। हमाम यानी स्नान घर, इसमें 3 अपार्टमेंट हैं। यह रंगीन कांच के रोशनदान से रोशन है। ऐसा माना जाता है कि प्रवेश द्वार के दोनों ओर के 2 कमरे शाही बच्चों के स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। पूर्वी अपार्टमेंट जिसमें 3 फव्वारे बेसिन थे, इसका उपयोग मुख्य रूप से ड्रेसिंग रूम के तौर पर किया जाता था। प्रत्येक कमरे के बीचों बीच एक फव्वारा था। एक कमरे के दीवार में एक नल बना हुआ था जिससे एक बार गुलाब जल बहता था। पश्चिमी अपार्टमेंट का उपयोग गर्म पानी या वाष्प स्नान के लिए किया जाता था। हयात बख्श गार्डन के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के 2 समान मंडप है जिन्हें वर्षा ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नाम पर सावन और भादो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में ये पूरी तरह से सजावट से भरी पड़ी रहती थी, अब किसी भी सजावट से वंचित है। हालांकि दोनों मंडप को आप बाहर से देखोगे तो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। भादो के केंद्र में एक जल कुंड है और सावन में पानी का एक नहर है, बस यही डिफरेंस है। हयात बख्श गार्डन के बीच जलाशय के केंद्र में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ जफर महल स्थित है जिसे 1842 के आसपास बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बाद में ब्रिटिश बैरकों के निर्माण के दौरान इसे ध्वस्त कर दिया गया था। हमाम के पास स्थित है 17वीं सदी का मोती मस्जिद। पर्ल मस्जिद बाद में इसे जोड़कर औरंगजेब के लिए प्राइवेट मस्जिद के रूप में बनाया गया था। फिर यह सफेद संगमरमर से बनी एक छोटी 3 गुंबद वाली मस्जिद है। 1857 के विद्रोह में क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में अंग्रेज द्वारा इसकी मरम्मत करवाया गया था। नहरे बहिष्ट, इसे स्वर्ग की जलधारा भी कहा जाता है। पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों द्वारा अलग अलग महलों को ठंडा रखने के लिए ले जाया जाता था। 1842 में बहादुर शाह जफर द्वारा सफेद संगमरमर का ये 4 भुजाओं वाला मंडप बनाया गया था। उत्तरी छोर पर मोती महल हुआ करती थी जो 1857 के विद्रोह में पूरी तरह से नष्ट हो गया था।